Friends, how are you? I hope you are fit and fine. Today's video number 8 for 12th class. बेटा today's topic interest on drawing. ड्राइंग क्या होता है बेटा? जब फर्म से कोई पार्टनर है अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी कैश निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होता है बेटा? एडवांटेज. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ दिखाते हैं बेटा? क्रेडिट के अंदर, क्योंकि फर्म के लिए क्या होता है बेटा? प्रॉफिट. तो टुडेज टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कोई पार्टनर ने जितने रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं उस पे हम इंटरेस्ट लेंगे. तो ये हमारा टुडे का आज का टॉपिक है बेटा. सपोज करो ए विड्रा 60,000 ड्यूरिंग द ईयर. मान लो ये एक पार्टनर था और इसने अपने पर्सनल यूज के लिए 60,000 रुपए निकाल लिए. ये क्या करे बेटा? ड्राइंग. तो इसने जो रुपए निकाले हैं इस पे हम इंटरेस्ट लेंगे. तो डिफरेंट केसेस होंगे बेटा. अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट की रेट नहीं गिवन तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं लेते. अपने आप ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगाना. सेकंड केस बेटा, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट इज गिवन एट द रेट ऑफ 10%. कुछ भी रेट हो सकती है बेटा. ड्राइंग पर इंटरेस्ट की रेट है 10%. ये एग्रीमेंट में है और उसने ड्राइंग किया है ड्यूरिंग द ईयर 60,000. तो इस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे बेटा 6 मंथ का. तो 60,000 के ऊपर 10% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट. तो कितना अमाउंट आएगा बेटा? यहाँ पे 3,000. अब आपका 6 मंथ का ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्यों लगाएंगे? उसने ड्राइंग कब किया ऐसा कंफर्म नहीं है. तो साल के हम स्टार्टिंग में लगाते तो बनता 12 मंथ का इंटरेस्ट, एंड में मानते तो लगता 0 मंथ का इंटरेस्ट. तो ना उसकी मानते ना हमारी. तो मिडिल का एवरेज 6 मंथ का कर लेते हैं. थर्ड केस क्या है? ड्राइंग दे रखा है, उसने इतना ड्राइंग किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है एट द रेट ऑफ 10%. लेकिन इसके आगे पर एनम नहीं गिवन. अगर पर एनम नहीं गिवन तो फिर क्या लगाते हैं बेटा? फुल ईयर का इंटरेस्ट 6 मंथ की बजाय. तो यहाँ पे लगा बेटा 60,000 के ऊपर 10% की रेट से 6 मंथ की बजाय 12 मंथ यानी फुल ईयर का इंटरेस्ट. ये नया टॉपिक है बेटा. ड्राइंग पर इंटरेस्ट की रेट के आगे पर एनम ना हो तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगता है. फोर्थ केस क्या बेटा? यहाँ तक तो हमने किया कि उसने ड्राइंग किया 60,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर. एक पूरे साल में ड्राइंग कर लिया. कब किया कोई डेट मेंशन नहीं है. यहाँ पे बेटा फोर्थ केस क्या है? ए ने ड्राइंग किया है. ये क्वेश्चन अलग है बेटा. उसने ड्राइंग किया है एक बार 30 अप्रैल को रुपए निकाले हमारे से 8,000, फिर ले गया हमारे से फर्म से 6,000 30 जून को, फिर सितंबर को 5,000, फिर 31 दिसंबर को 10,000 और फिर 31 जनवरी को 10,000 उसने अपने घर के लिए विड्रा किया है. तो उसने अलग अलग मंथ में और डिफरेंट अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रा किया है. और ये अकाउंट्स मान लो क्लोज होता है 31 मार्च को. और इस पे ड्राइंग पर इंटरेस्ट की मान लो रेट गिवन है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. यहाँ पे पर एनम है. तो अब बेटा इसे 6 मंथ का नहीं लगाएंगे क्योंकि अलग अलग डेट मेंशन है. उस डेट के अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन सुना है यहाँ पे? ए ने ड्राइंग किया था 30 अप्रैल को 8,000, फिर उसने रुपए निकाले 30 जून को 6,000 अपने पर्सनल यूज के लिए. ये क्वेश्चन में गिवन है इतना ड्राइंग उसने इस डेट को निकाला है. इस पे इंटरेस्ट लगाना है एट द रेट ऑफ 9%. तो इस पे इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड है बेटा. देयर आर 2 मेथड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड और सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ए पार्टनर विड्रा डिफरेंट अमाउंट एट ए डिफरेंट डेट. उसने 8,000 रुपये निकाले बेटा. मान लो कोई हमारे से 30 अप्रैल को रुपए लेके गया है. तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हम उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं बेटा? यहाँ पे 11 मंथ का. तो 8,000 के ऊपर 11 मंथ का इंटरेस्ट लगाते. रेट आपको गिवन थी 9%. तो उस पर इंटरेस्ट बनता 660. सेकंड, फिर वो रुपए लेके गया मान लो आपको 30 जून को. तो 30 जून से लेके उस पर हम इंटरेस्ट लेते 31 मार्च का. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम होगा? यहाँ पे 9 मंथ का. तो 6,000 के ऊपर 9 मंथ का रेट आपको दे रखिए. तो उस पर इंटरेस्ट बनता 405 है.
फिर उसने रुपए निकाले हैं 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक का हम उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। कितने मंथ का बेटा? 6 मंथ का। सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसे ही उसने रुपए निकाले 31 दिसंबर, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस अमाउंट पर लगाते 3 मंथ का इंटरेस्ट। अब फिर रुपए निकाले उसने 31 जनवरी को, तो जनवरी और फरवरी, तो उस पर लगाते 2 महीने का इंटरेस्ट। और जो टोटल इंटरेस्ट आता उसका टोटल करके ये हमारा क्या आता, उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट का अमाउंट। ऐसे इंटरेस्ट निकालने का हमारा सिंपल मेथड है। जब जब ड्राइंग किया उससे एंड तक का कितने महीने रहते हैं उतने मंथ का रेट आपको दे रखी है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सेकंड, इसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड क्या बेटा, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। नॉर्मली हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन बेटा। उसने रुपए निकाले हैं 1000 और कब निकाले हैं? 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का इस पे लगाएंगे हम 11 महीने का इंटरेस्ट। जितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है उससे हमने क्या कर दिया बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसने रुपए निकाले हैं 30 जून को बेटा, तो जून से लेके 31 मार्च का हमारा उस पर लगाएंगे 9 मंथ का इंटरेस्ट। अलग अलग इंटरेस्ट न लगा के जितने महीने का लगाना है उससे हमने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। फिर उसने रुपए निकाले 5000, किस तारीख को बेटा? 30 सितंबर, तो सितंबर से लेके मार्च तक इस पे रहता 6 मंथ का इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट न निकाल के जितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है उतने मंथ से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। फिर निकाले 31 दिसंबर को, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस पे रहता 3 मंथ का इंटरेस्ट। 31 जनवरी को निकाले हैं तो इस अमाउंट पे था 2 मंथ का इंटरेस्ट। सिंपल मेथड में हमने जितने महीने का इंटरेस्ट है उसी रेट से वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते गए। लेकिन यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मेथड में जितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है पहले उसको उससे क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई। इसको 9 मंथ का, क्योंकि यहाँ पे जून से लेके 31 मार्च तक का 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। ऐसे मल्टीप्लाई करके ये जो टोटल अमाउंट आएगा इस अमाउंट पे हम इकट्ठा एकदम एक साथ इंटरेस्ट लगा देंगे बेटा 1 मंथ का, और रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इससे और इससे हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। अब आप कहोगे जी यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों लगाया? जितने महीने का इंटरेस्ट लगाना था उसको 8000 इंटू 11 88 हो चुका बेटा, इंटू 1 करोगे तो भी हमारा क्या रहेगा, 88 ही रहेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट लगाते इसके ऊपर 9 मंथ का, यहाँ पे मैंने 9 मंथ का इंटरेस्ट अलग से न लगा के इसको 9 से पहले क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई, तो भी यहाँ पे कितना आता बेटा, 54 आता। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा उस पर हम क्या लगाएंगे, 1 मंथ का इंटरेस्ट। आगे हम क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे या करेंगे, ये हमने सीख चुके। ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आता है उस पर हमने ध्यान क्या रखना है, 1 महीने का 1 मंथ का क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थैंक यू।